गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल जो हमारी वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा बजट 2024 पेश किया गया था, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। और क्या बजट पेश किया गया है इस वीडियो में हम जानेंगे, जो आपके लिए जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा आने वाले समय में, उसके लिए ये पॉइंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और जो 24 पॉइंट हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। सस्ता क्या क्या हुआ है, मोबाइल फ़ोन, जूता, कपड़ा, सोना चांदी, ये सब सस्ते हुए हैं। और महंगा क्या हुआ है, आपकी हवाई यात्रा, प्लास्टिक सामान, पीवीसी और जो पेट्रोकेमिकल पदार्थ हैं वो सब आपके महंगे हो गए हैं। तो पूरी डिटेल में जान लेते हैं बजट 2024 में आखिर क्या क्या घोषणा हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बजट पेश किया गया है, इसमें हम 24 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि नई टैक्स रिजीम में बदलाव, 7,75,000 रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री। पहले क्या था कि 7 लाख तक का ही आपको क्या दिया जाता था, इनकम टैक्स फ्री था, लेकिन अब आप 7,75,000 तक आपके इनकम टैक्स फ्री रहेंगे। और जो नई टैक्स रिजीम है उसमें क्या बदलाव हुआ है, नई टैक्स रिजीम अब 50,000 की जगह 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ये इसमें बदलाव हुआ है। सेकंड पॉइंट है वो क्या है, मोबाइल फ़ोन और सोना चांदी सस्ते होंगे, सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाई। यानी कि कस्टम ड्यूटी घटने से क्या हुआ है कि जो टोटल 7 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से 5 पे तो महंगी चीज़ें रहेंगी, बाकी 2 चीज़ें आपकी सस्ती हो गई, मोबाइल फ़ोन और सोना चांदी, ये सस्ते हो गए हैं कस्टम ड्यूटी के कारण। सस्ता होने वाले प्रोडक्ट में मोबाइल फ़ोन, कैंसर की दवाएं, सोना चांदी हैं और प्लास्टिक से जुड़ी चीज़ें महंगी होंगी। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के लिए रोज़गार से जुड़ी 3 स्कीम। यानी कि जो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है उसके लिए 3 स्कीम की घोषणा की गई है। पहली स्कीम क्या है, पहली बार जॉब करने वालों के लिए स्कीम ए। स्कीम एक में क्या है कि जो आपका EPFO है में पहली बार रजिस्टर होने वाले एम्प्लॉय को 1 महीने के सैलरी के बराबर राशि 3 किस्तों में ट्रांसफ़र होगी। इससे 2 करोड़ लाख युवाओं को फ़ायदा होगा। और ये कितनी राशि ट्रांसफ़र होगी, 15,000 रुपये राशि ट्रांसफ़र होगी। बी स्कीम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब क्रिएशन में स्कीम बी में क्या है कि एम्प्लॉयमेंट के पहले 4 साल में एम्प्लॉयर दोनों को उनके EPF कंट्रीब्यूशन के अनुसार इंसेंटिव मिलेगा। क्या होगा कि जो आपका EPF होगा, जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है उसके अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव मिलेगा। और इससे कितने युवाओं को फ़ायदा होगा, 30 लाख युवाओं को इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तीसरा पॉइंट क्या है इसी का ही जॉब के लिए, तो एम्प्लॉयर्स के लिए स्कीम सी में क्या है, सरकार हर एक एडिशनल एम्प्लॉय के लिए EPF योगदान के लिए एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपये तक का रीइंबर्समेंट देगी। यानी कि 2 साल तक कितना रीइंबर्समेंट दिया जाएगा, 3,000 रुपये दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि 50,000 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद जगेगी। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, एग्रीकल्चर के लिए 1,52,000 करोड़ और किसान सम्मान निधि में बदलाव नहीं। इसमें क्या हुआ है कि इसमें 21.6% यानी 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। पिछले साल कितना था, यह 1.25 करोड़ रुपए था। और किसान सम्मान निधि की उम्मीद थी कि 8,000 रुपये होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। जो किसान सम्मान निधि है अभी भी आपको 6,000 ही मिलेगी किसानों को। फिफ्थ पॉइंट है 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान। तो 500 कंपनियों में इंटर्नशिप, यानी 1 करोड़ जो रोजगार युवाओं के लिए है, इंटर्नशिप प्रोग्राम का घोषणा की गई है। इससे क्या होगा, इससे हर महीना 5,000 रुपये आपको इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये आपको एक मुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। 6 पॉइंट है मुद्रा लोन की लिमिट हुई दुगनी। MSME को अब 10 लाख की जगह 20 लाख तक का लोन। जो आपकी लोन की लिमिट थी वो पहले कितनी थी, यानी MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वो थी 10 लाख रुपए, लेकिन अब 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 20 लाख रुपए इसकी लोन की राशि कर दी गई है। 7th पॉइंट है महिलाओं के लिए 3 करोड़ दिए और सरकार वर्कफोर्स में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल भी बनाएगी। यानी महिलाओं को लिए कितने करोड़ के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। और जो कामकाजी महिलाएं हैं सरकार वर्कफोर्स में, उन महिलाओं के लिए हॉस्टल भी बनाएगी सरकार।
जो आपका 8वां पॉइंट है, नालंदा को पर्यटन के रूप में बढ़ावा देगी। ये बिहार में है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको पर्यटन के बढ़ावा मिलेगा और भी वहाँ मंदिर और जो बुद्ध के जो भी संस्थान हैं उनको भी बढ़ावा देगी सरकार। 9वां पॉइंट है, सरकार ने एंजल टैक्स खत्म किया, स्टार्टअप का राहत मिलेगी। ये एंजल टैक्स क्या होता था, तो यदि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को उसके वैल्यू से अधिक कीमत पर बेचती है तो उस कंपनी को एंजल टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब इससे राहत मिलेगी। क्या था कि जो एक फिक्स वैल्यू थी, अगर उससे अधिक कंपनी अगर बेचती है अपनी कीमत पे फेयर वैल्यू से, तो वो उस पर एंजल टैक्स लगता था, लेकिन अब इससे राहत मिलेगी। 10वां पॉइंट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन पर एसएसटी टैक्स बढ़ाया। एसएसटी का मतलब है कि आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाया गया है। पहले ये कितना था, 0.0125% से बढ़कर अब कितना हो गया है, 0.02% हो गया है। फिर क्या है 11वां पॉइंट, बिहार एयरपोर्ट मेडिकल कॉलेज स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रस्ताव बजट में किसकी घोषणा की गई है, बिहार एयरपोर्ट के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने रुपए का ऐलान किया गया है, 26,000 करोड़ रुपए की लागत से ये कायाकल्प होने जा रहा है। इससे क्या होगा, जो आपका पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, बक्सर भागलपुर हाईवे और जो आपका बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा में बेहतर सड़क का काम होगा। बक्सर में जो गंगा नदी है उस पर 2 लेन पुल का विकास किया जाएगा। 12वां पॉइंट है, आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। इसमें क्या है कि जो आपकी सीएम चंद्रबाबू नायडू के लिए जो ड्रीम प्रोजेक्ट था अमरावती को, उसको डेवलप किया जाएगा और जो आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो भी आंध्र प्रदेश में बनेगा। नेक्स्ट है 13वां पॉइंट आपका, डिफेंस के लिए 4.54 लाख करोड़ का बजट है। यह इस साल फरवरी में मिले 6.21 लाख करोड़ रुपए से 1.6 लाख करोड़ रुपए कम है। यानी कि जो फरवरी में जो घोषणा की गई थी उससे कितना कम है, ये 1,67,000 लाख करोड़ रुपए कम है। किसका, डिफेंस का बजट। फिर नेक्स्ट है 14वां पॉइंट है, 1 करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली। और जो आपकी पीएम सूर्योदय योजना तहत है, इसके तहत क्या होगा कि जो 300 यूनिट फ्री हैं वो आपको दी जाएगी और ये यूनिट पहले सीधे आपको घर तक नहीं, पहले ग्रिड तक जाएगी, उसके बाद आपको ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। 15 पॉइंट है, 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए बनेंगे घर। जो बजट में घोषणा की गई है उससे क्या है कि 1 करोड़ लोगों को फ़ायदा होने वाला है। जो आपकी पीएम आवास योजना शहरी 2.0 है, इसके तहत क्या होगा कि 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से पीपी मॉडल आधारित 1 करोड़ लोगों के लिए परिवार के लिए मुहैया किया जाएगा। पीपी क्या है, आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होगा ये। नेक्स्ट है 16 पॉइंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दी गई है। जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल था उसमें छूट की सीमा कितनी बढ़ा दी है, 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख की गई है। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन के लिए सहायता। 17 पॉइंट है ये, आपको छात्रों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और प्रत्येक साल 1 लाख छात्रों को ई वाउचर वितरित किए जाएंगे और लोन पर सरकार 3% ब्याज भी देगी। और इससे जो हायर एजुकेशन है, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उनको लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, 5 करोड़ आदिवासियों को फ़ायदा। एक अभियान चलाया जाएगा पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम योजना। इसके तहत क्या होगा कि जो आपका आदिवासी समुदाय की सामाजिक और आर्थिक जीवन में स्थिति में सुधार के लिए ये अभियान शुरू किया गया है और इससे कितने लोगों को गाँवों को फ़ायदा होगा, 63,000 गाँवों को फ़ायदा मिलेगा। 19वां पॉइंट है एमएसएमई इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे। अब आपका क्या होगा कि जो आपका इंटरनेशनल मार्केट होगा एमएसएमई के थ्रू, उसमें क्या होगा कि आप एक ही छत के नीचे ट्रेड एंड एक्सपोर्ट संबंधी सुविधाएं आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है ऑनलाइन सामान बेचने वाले ट्रेडर्स पर अब कम टैक्स। ये आपका 20वां पॉइंट है।
ई कॉमर्स पर लगने वाला टैक्स 1% से घटाकर कितना गिर दिया गया है, 0.10% कर दिया गया है। और ऑनलाइन सामान बेचने पर यह टैक्स नहीं देना पड़ता था। किस पे देना पड़ता था, सिर्फ ई कॉमर्स पर देना पड़ता था। और लेकिन अब उसको भी घटाकर 1% से कितना कर दिया गया है, 0.10% कर दिया गया है। नाबालिगों के लिए NPS वात्सल्य स्कीम की घोषणा, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें क्या होगा कि इस स्कीम से माता पिता और जो अभिभावक हैं वो बच्चों की ओर से निवेश करेंगे। इससे नाबालिगों के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग का ऑप्शन होगा और जो आपका NPS अकाउंट है वो आपका बाद में क्रिएट हो जाएगा। 22वां पॉइंट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मौसम अनुकूल सड़क बनेंगी। और इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की इससे पहले कितने चरण हो चुके हैं, तो इससे पहले 3 चरण हो चुके हैं। और अब जो इसके लिए सड़क योजना के तहत सड़कें बनेंगी वो किस चरण के तहत बनेंगी, चौथे चरण के तहत ये शुरुआत की जाएगी। 23वां पॉइंट है, मनरेगा में कोई बदलाव नहीं, यानी कि जो आपका मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 86,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा, जो अंतरिम बजट के समान है। यानी कि जो अंतरिम बजट था उसमें भी राशि 86,000 करोड़ थी और आज कल जो घोषणा हुई थी उसमें भी 86,000 है। तो इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। फिर है पूर्वोदय योजना। पूर्वोदय योजना में क्या है कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं उनके लिए पूर्वोदय योजना स्टार्ट की गई है। जैसे ही जो आपका बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए देश के पूरे क्षेत्र विकास के लिए पूर्वोदय योजना को शुरुआत की गई है। तो ये योजना पूर्वोदय योजना होगी, विकास के लिए होगी, जो आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसके लिए। तो दोस्तों ये थे बजट के 24 महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जिसमें हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई जो बजट से रिलेटेड आपके टॉपिक हैं वो इनमें आपके कवर हो जाएंगे। और इसका जो मैं लिंक है वो PDF का वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।